जय हिंद फ्रेंड, इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट यूनिट 5 हिंदी कविता विधा से संबंधित यूनिट है और उसमें आपके पाठ्यक्रम में प्रसाद जी की 2 रचनाएं लगी हैं, जिनमें उनका बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी ये हमारे पाठ्यक्रम में लगा है। कामायनी के तहत वैसे तो हम देखेंगे ये 15 सर्गों में विभक्त है, लेकिन जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा है वो महत्वपूर्ण जो है वो श्रद्धा सर्ग है। श्रद्धा के बाद लज्जा सर्ग और इसके साथ ईड़ा सर्ग। इसका मतलब ये है कि अगर आप याद करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 3 और 6 नंबर पे लज्जा सर्ग है और इसके बाद 9वें सर्ग पे आपका आ जाता है ईड़ा सर्ग। ये तीनों आपके पाठ्यक्रम में लगे हैं और इस पाठ्यक्रम के तहत हम, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है कामायनी, कि आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, क्लास में पढ़ाना चाहते हैं, कुछ भी, तो कामायनी है, भारत भारती है, साकेत है, गोदान है, कुछ ऐसे हिंदी की कालजयी कृतियाँ हैं जिन पे आपको बहुत व्यवस्थित ज्ञान होना चाहिए, बहुत अच्छे से आप डेप्थ में नॉलेज रखते हैं, तो वो अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसी क्रम में हम जो है श्रद्धा सर्ग, जो कि महत्वपूर्ण है इस काव्य का हिस्सा, इस पे आज हम बात करने वाले हैं। एक तरीके से सिर्फ आपको पंक्ति दर पंक्ति नहीं बल्कि इसकी व्याख्या बहुत ही इन डेप्थ जाके कराएंगे और आगामी कोई भी एग्जाम में आप बैठे तो कामायनी से आप निश्चिंत रहेंगे, खासकर इस सर्ग से। देखिए, श्रद्धा सर्ग जो है, श्रद्धा सर्ग पढ़ने के दौरान सबसे पहले आप देखें तो इस सर्ग में प्रलय के बाद अकेले बैठे मनु और वहां पहुंचने वाली करुणा व सौंदर्य की प्रतीक श्रद्धा के मिलने से कैसे एक उम्मीद की किरण जगती है। और उम्मीद के बाद आप देखते हैं कि उदास मन को कैसे उम्मीद की किरण मिलने के बाद प्रेम और समरसता का संदेश देकर जीवन को प्रेरित करने वाली एक रथा, जो हमें कर्म का भोग, भोग का कर्म और समन्वय का दर्शन दिखाती है। इस सर्ग के पढ़ने की ड्यूरिंग आपको प्रलय के बाद की स्थिति, आपको ये इस तरीके से देखना है कि इमेजिन करना है कि कैसे ये कहते हैं कि चारों तरफ आप देखें भयावह स्थिति है, पानी ही पानी भरा है और उत्तुंग शिखर पे जो है मनु अकेले बैठे हैं। कोई उम्मीद नहीं है कि इस धरा पे उनके अलावा प्रलय के पश्चात कोई बचा है या नहीं बचा है। तो उसमें कैसे श्रद्धा का आना, एक आगमन उनका उम्मीद की किरण लेके आता है और मनु की निराशा को उम्मीद से भर देता है। श्रद्धा का मानवता के लिए संदेश क्या है, और सबसे बड़ी बात है समन्वय का दर्शन, मानवता को संदेश देना। ये बहुत सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेगी इस सर्ग के दौरान। तो सबसे पहले हम देखें इसके संबंध में थोड़ा सा कथा वृत्तांत देखें कि नित्य के बाद एक दिवस होता क्या है। मनु जो है वो अपने विचारों में लीन बैठे होते हैं कि अकस्मात कोई आकर पूछता है। आपको ये तो पता ही है, इसमें हमने बताया कि ये स्थिति कैसी है कि अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है और अचानक आप देखते हैं प्रलय आता है और ऐसा लगता है कि इस धरा पे कोई नहीं बचा है सिवाय एक व्यक्ति के, और वो तुंग शिखर पे अकेले बैठ के उम्मीद की किरण से देख रहा है कि क्या मेरी अलावा कोई बचा है। तो प्रतिदिन के तरीके से ही वो लीन बैठा, अकस्मात उसको लगता कोई आकर उस जनहीन प्रदेश, क्योंकि आप देखो प्रलय के बाद की स्थिति ऐसी है कि दूर दूर तक निर्जन प्रदेश दिखाई दे रहा है, कोई नहीं दिख रहा है कि कोई है। और अगर उस जनहीन प्रदेश में आपको कोई एक व्यक्ति दिखता है तो इस जनहीन प्रदेश को अपनी रूप छटा से आलोकित करने वाले तुम कौन हो, इस मधुर वाणी को सुनते ही, यानी जब श्रद्धा का आगमन होता है मनु को देखकर, तो श्रद्धा उनसे पूछती है कि कौन हो तुम, कौन हो तुम। इतने में ही आप देखेंगे इस मधुर वाणी को सुनते ही मनु जो है वो अपना दृष्टि उठाता है तो देखता है कि कोई दीर्घ आकार की एक विलक्षण सौंदर्य संपन्न बालिका उनके सामने खड़ी है और वो श्रद्धा है। श्रद्धा सामने खड़ी है और श्रद्धा का यहाँ पे बहुत अच्छे से वर्णन किया है प्रसाद जी ने कि वो किस तरीके से, जो वस्त्र है उनका और उनके बीच यानी नील रोमों वाली भेड़ों के चिकने चर्म खंडों से ढका उनका अर्धनग्न शरीर, मानो ऐसा लग रहा है जैसे काले बादलों के वन में कोई बिजली की फूल के लूटे हैं। ये उपमा भी ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या बताया है कि जैसे आप बिजली के फूल देखेंगे कहाँ पे, काले बादलों के वन में, और उनकी मुस्कान तो इतनी मधुर थी कि मनु देखते ही रह गई। यह कौन थी? ये श्रद्धा थी। श्रद्धा का वास्तविक परिचय देखें तो श्रद्धा कहाँ की है, श्रद्धा का परिचय क्या है, इनका वास्तविक निवास स्थल यहाँ पे यानी जहाँ की रहने वाली हैं, ये बताया गया है कि ये गांधार प्रदेश की थी। और ये इनके मन में क्या जिज्ञासा थी, हिमालय के दर्शन के लिए वो घर से निकल पड़ी थी।
ये पूछा जा सकता है कि कहाँ की थी और किसके दर्शन के लिए निकली थी? हिमालय के दर्शन के लिए। और जब वो हिमालय के दर्शन के लिए निकली थी, तो एक वृक्ष के नीचे अन्न एकत्र देखकर उन्होंने ये अनुमान किया कि प्रलय होने पर मैं तो बचा हूँ, यानी मैं तो बची हूँ, मेरे अलावा भी यहाँ निकट कोई बचा है, मैं कैसे पता करूँ? तो उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया, एक वृक्ष के नीचे जो है कुछ अन्न के दाने इस तरीके से थे कि कोई तो होगा, पता चल जाएगा। तो वहां पे उसके नीचे अन्न के दाने रख दिए गए। मनु ने उनको कहा कि देखो, मैं एक अभागा व्यक्ति हूँ, यहाँ से बैठ के श्रद्धा को जवाब दे रहे हैं कि देखो, मैं एक अभागा व्यक्ति हूँ जिसके जीवन का कोई निर्दिष्ट लक्ष्य नहीं है। प्रलय के पश्चात मैं नितांत अकेला यहाँ बैठा हूँ। भाग्य अब मुझसे जो कराए वही करना होगा। और सच तो यह है कि प्राणी सब ओर से विवश है, संसार में कुछ भी तो अस्थाई नहीं है। ये मनु, यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि देव सभ्यता का जो एक कह सकते हैं ना कि अपने आप पे गर्व, एक घमंड कि हम नश्वर नहीं है और कुछ भी क्षणभंगुर नहीं है। देव सभ्यता को ये भान हो गया कि नहीं, सब कुछ नश्वर है, क्षणभंगुर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इनको भी यह एहसास मनु को हो गया था कि मैं जो अभागा व्यक्ति यहाँ पे बैठा हूँ, सब तरफ से विवश हूँ, मुझे ये तो पता चलेगा कि संसार में कुछ भी तो अस्थाई नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से ऐश्वर्य के शव पर विनाश का क्रूर नृत्य देखा है, जो कि देव जाति कभी सोच भी नहीं सकता था ऐसा भी होता है। मुझे ये निश्चय हो गया है कि जीवन का अंत सदैव घोर निराशा में होता है। ये किसके शब्द थे? मनु के। और ये किससे कह रहे हैं? श्रद्धा से। और एक तरीके से मनु मन का प्रतीक और देव सभ्यता का विनाश इतने पास से देखने के बाद उनका मन इतना निराशा से भर गया था। लेकिन श्रद्धा श्रद्धा कहती है, देखो, परिस्थितियों के चक्र में पिसकर कभी कभी ऐसी अशुभ भावनाओं का उत्पन्न होना स्वाभाविक है, पर इन्हें पोषित करना अनुचित है। अगर आप इस चीज को बढ़ा रहे होते तो गलत है। मैं मान सकती हूँ मनु कि तुम्हारा जो अतीत है दुख में रहा, ये सत्य है, पर तुम उसी प्रकार के भविष्य की व्यर्थ कल्पना किस आधार पर करते हो? अगर अतीत सही नहीं है तो इसका ये तो मतलब नहीं कि आपका भविष्य भी उतने ही अंधकार में होगा। वो सुखमय हो सकता है। जीवन का उद्देश्य निश्चित रूप से वैराग्य नहीं है। जब स्वयं भगवान रात दिन सृष्टि के परिचालन में व्यस्त हैं, तब उन्हीं द्वारा निर्मित प्राणी कर्म क्षेत्र से विमुख हो बैठे। ये तो समझ में नहीं आता। दुख के रहस्य को तुमने समझा नहीं। वह मनुष्य को सहृदय बनाकर मनुष्य के निकट खींचता है। जीवन में यदि केवल सुख ही सुख होता तो भी प्राणी उससे ऊब जाता। वस्तुओं के अस्थायित्व को लेकर तुम क्या करोगे? यानी इससे एक दर्शन कि सब कुछ क्षणभंगुर है, साथ ही सब कुछ परिवर्तनशील भी है, ये भी हमें समझना होना है। जो वस्तु जीर्ण हो चुकी या जिसका उपयोग नष्ट हो चुका, उसके अस्थायित्व को लेकर क्या करोगे? मिट जाने दो उसे। परिवर्तन को नित्य नवीनता के रूप में देखो। तो एक जीवन दर्शन परिवर्तन को, प्रसाद जी का कहना है कि आपको नित्य नवीनता की तरह देखना चाहिए। सृष्टि क्या है? सृष्टि विकासशीला है, इसी से वह दिन प्रतिदिन एक से एक अच्छी वस्तु का निर्माण करती बढ़ रही है। एक जाति के मिटने पर दूसरी जाति के जन्म लेने का यही तात्पर्य है। कितनी सुंदर, कितनी विभूतियों से भरी है सृष्टि। तुम मन में उत्साह भरकर इसे उपभोग करो, तुम बैठे क्यों हो? किसी का एकाकी जीवन कभी सफल रहा है? अतः बिना किसी प्रकार के हिचक के तुम्हारे जीवन में सुख भरने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। ये उस निराशा से भरे मन को श्रद्धा की उम्मीद ने पंख दिया। श्रद्धा ने कहा, मैं आजीवन साथ में रहूंगी। देवताओं से अपने जीवन में भूले हुई थी, उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आगामी मानव जाति एक ऐसा मानव संस्कृति की प्रतिष्ठा करे जिसमें संयम के साथ मन के सभी मनोविकारों के विकास के लिए पूर्ण अवकाश मिले। ये जितने भी हैं, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, मन के विकार। संयम के साथ मन के सभी मन विकारों को, उनको अवकाश मिले, ऐसी मानव संस्कृति की प्रतिष्ठा हो। ये जाति सभ्य और शक्तिशाली नहीं हो, क्योंकि भगवान का स्पष्ट आदेश है, शक्तिशाली हो, विजयी बनो।
इतना कहने के बाद मनु के मन में आता है कि जीवन को शुरुआत किया जा सकता है, नई दिशा दी जा सकती है। तो अब जो चिंतातुर मनु, उनको जैसे ही उम्मीद श्रद्धा से मिलता है, अब ये आगे पूरे सर्ग में किस तरीके से इस चीज को प्रसाद जी ने व्याख्यायित किया है, हम सब सा इसको व्याख्यायित करेंगे। शुरू होता है यहाँ से, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मड़ी एक। संस्कृति यानी संसार, अर्थ भी समझते रहिएगा। संस्कृति यानी संसार। जलनिधि का अर्थ क्या है? जलनिधि का अर्थ है समुद्र। तीर तरंगों, तीर तरंग मतलब तरंग का अर्थ होता है लहर, आघात। मणि रत्न को कहते हैं। और निर्जन, निर्जन एक तरीके से एकांत, सोनापन। प्रभा, ये प्रभा का अर्थ होता है कांति या चमक कह सकते हैं। अभिषेक, अभिषेक का अर्थ है शोभाशाली बनाना। एक दिन मनु जब उदास बैठे थे तो किसी ने आकर क्या पूछा, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मड़ी एक कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। जिस प्रकार लहरें समुद्र के तल से मणि को निकालकर तट पर पटक देती है, उसी प्रकार सांसारिक आघातों से ठुकराए हे भव्य पुरुष तुम कौन हो। जैसे वह मणि, जैसे वो मणि जो है अपनी कांति यानी अपनी चमक की किरणों से सूनेपन को जगमगा देती है, उसी प्रकार तुम भी चुपचाप बैठे इस जनहीन स्थान को अपनी सुंदरता की छटा से शोभाशाली बना रहे हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से इन्होंने किस तरीके से बताया है कि जैसे समुद्र लहर आता है तो समुद्र के तल से आप देखेंगे तो मणि को निकालकर वो तट पर जो है किनारे पर पटक देता है। आज मनु की भी स्थिति वही है, उस भव्य पुरुष को भी पटक दिया गया है किनारे पे लाके। मधुर विश्रांत और एकांत, एक तो ये है कि विश्राम की स्थिति में इस शांत निर्जन प्रदेश में तुम जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। एक तो मधुर विश्रांत और एकांत, यानी तुम्हारी आकृति देखकर उसमें देखने पे ये लगता है कि मधुरता प्रेम टपक रहा है, और ऐसे कुछ निश्चित भाव से तुम इस एकांत में बैठे हो जैसे संसार के रहस्य को, जगत के रहस्य को समझ लियो, इस संसार के रहस्य को समझ लियो। तुम्हारे मौन, यानी मौन भी एक अभिव्यंजना है। मौन बहुत कुछ कह देता है, आपका चुप रहना बहुत कुछ कह देता है। तुम्हारे मौन से जहां तुम्हारी बाहरी सुंदरता का पता चलता है, वहां ये भी झलकता है कि तुम्हारा हृदय करुणा यानी कोमलता से भरा है, और तुम्हारे मन की सारी चंचलता, चंचल मन आलस्य में बदल गया है। कहते मन को आसान रखने वाले दो कारण होते हैं, लोक में नारी के रूप का आकर्षण जो मन को चंचल रखता है, और आध्यात्म के क्षेत्र में जब जाएं तो इस तथ्य की जिज्ञासा कि ये संसार क्या है, इसकी उत्पत्ति क्या है। जब रूप की शक्ति मिट जाती है, यानी रूपा शक्ति का मिटना और अपने तथा सृष्टि के स्वरूप का ज्ञान होना, तो एक अपूर्व शांति मिलता है। श्रद्धा यहीं पे नहीं रुकती, वो फिर से कहती है, सुना है मनु ने मधु गुंजार मधुकुरी का सा जब शानुद किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। मधु यानी मधुरवाणी, मधुकरी यानी भ्रमरी को कहा गया है, और प्रथम कवि यहाँ किसको कहा गया? प्रथम कवि यहाँ पे देखेंगे तो वाल्मीकि, वाल्मीकि जी को कहा गया है। ग्रीवा झुकाए कमल के समान कोमल मुख की यह वाणी मनु ने प्रसन्न होकर सुनी। उसमें श्रद्धा के जो बोल थे वो किसी भ्रमरी के बोल जैसे लगे, भ्रमरी की गान जैसी मिठास लगी। उसमें भ्रमरी की गान जैसी मिठास थी, और वो अनायास वैसे ही निकल पड़ी थी जैसे एक दिन वाल्मीकि यानी प्रथम कवि यानी वाल्मीकि, वाल्मीकि मुख से कविता का प्रथम सुंदर छंद निकल पड़ा था। कहते हैं कि वाल्मीकि की काव्य रचना के केंद्र में जो मूल है कि उनको कहाँ से प्रेरणा मिली थी, एक प्रसिद्ध कहावत उनके बारे में सुनने में आता कि एक दिन उन्होंने कौच की क्रीड़ाशील एक प्रेमी जोड़े को देखा था,
उस जोड़े में से एक को किसी व्याघ्र के बाण से आहत होकर पृथ्वी पर गिरते देखा तो करुणा से उनका हृदय भर आया और उन्होंने जो शाप उस समय उस बधिक को दिया जिसने मार दिया था उस प्रेमी जोड़े को, वही काव्य बनकर उनके अनुष्टुप छंद के रूप में प्रकट हुआ। और वो छंद क्या था? बहुत महत्वपूर्ण छंद था। वो छंद उनके मुंह से निकला था, माँ निषाद, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमम शाश्वती क्षमा यत क्रौंच च मिथुना देकम बधिह काम मोहिताम। यानी उस जोड़े को जब उन्होंने देखा, कहते हैं हमारे आदि ग्रंथ वैसे तो छंदबद्ध हैं पर वे विचरण से भरे पड़े हैं। वाल्मीकि की रामायण जो है लौकिक छंदों में भावपूर्ण रचना होने के कारण आदि महाकाव्य कहलाता है और रामायण उपयुक्त घटना का ही जैसे परिवर्तित विस्तार है। रावण रूपी बधिक ने क्रौंचों के समान राम सीता को एक दूसरे से ऐसे ही पृथक किया। वाल्मीकि के प्रसंग में भी और यहाँ भी वाणी सहानुभूति के कारण अनायास ही निश्चित हुई से ये पता चलता है कि भावनाओं का विस्तार पीड़ा में ही अच्छा होता है। और यही उनके मुख से निकला था कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वममः शाश्वती समाः यात क्रौंच मिथुना देकम बधिः काम मोहिता। आगे कहते हैं कि एक छिटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लूटे सो कौन, गा रहा या सुंदर संगीत कौतूहल रह ना सका फिर मौन, और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका सा लिपटा घनश्याम। मनु के मन में प्रसन्नता का एक धक्का सा लगा, अर्थात इन शब्दों ने मनु को ऐसा सहसा प्रसन्न कर दिया। ये सुन के एक छिटका सा लगा, जैसे कोई किसी की मूल्यवान वस्तु को लेकर भागा जा रहा हो, वैसे ही मनु को लगा कि उनके हृदय को कोई खींचे जा रहा है। निरखने लगे लूटे से को, उन्हें पता नहीं चल रहा हम कहाँ लूटे जा रहे हैं। और आकर्षित होकर उन्होंने इधर उधर दृष्टि डाली। उन्होंने जानना चाहिए मधुरवाणी है किसकी, क्योंकि अभी तक उन्होंने श्रद्धा को पलक उठा के देखा ही नहीं था। अपने मन की उत्सुकता को वे अधिक समय तक दबाए नहीं रह सके और फिर देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका सा लिपटा घनश्याम। इंद्रजाल, इंद्रजाल यानी जादू, अभिराम का अर्थ है मोहक, कुसुम वैभव यानी फूलों से भरी। उन्होंने ऐसी सुंदर मूर्ति देखी जो आंखों पर मोहक जादू डाल रही थी। यानी श्रद्धा को जब देखे उन्होंने, यानी मनु ने जब श्रद्धा को देखा तो उनको वो मनमोहक मूर्ति सी लगी। वो ऐसी मनमोहक मूर्ति जो आकर्षित करे, जादू डाल रही है, आंखों को बड़ी आकर्षक लग रही है। उसका घात ऐसा जैसे फूलों से भरी कोई लता हो या फिर कोई श्याम बादल जो चांदनी से घिरा हो, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम से। ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि प्रसाद की श्रद्धा श्याम वर्ण की है। वो श्याम यानी सांवले वर्ण की नहीं है। नीले रोम वाले चर्म खंडों से उसका शरीर ढका था, इसी से घनश्याम शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया है। यहाँ पे बिजली का फूल भी कहा गया है। वो उसका रंग यहाँ पे ये क्लियर है कि श्याम वर्ण नहीं है, श्वेत वर्ण है। उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए प्रसाद कहते हैं, हृदय की अनुकृति बाह उतार एक लंबी काया उन्मुक्त। उसके उदार हृदय जैसा ही उसका बाहरी शरीर का जो ढांचा था। यदि शरीर लंबा था तो भी उसका हृदय भी विशाल था। यदि शरीर खुला हुआ था तो हृदय भी सरल और संकीर्णता रहित था। मधुपवन कृत जीव शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। उसके उदार हृदय जैसा इसका बाहरी शरीर था। यदि शरीर लंबा था तो हृदय भी विशाल था। यदि शरीर खुला हुआ था तो हृदय भी सरल और संकीर्णता रही था। जैसे कोई छोटा सा शाल वृक्ष जैसे गंध फूट रही हो, सरस पवन की झोंकों सा झूमता हुआ प्यारा लगता, वैसे ही उस शरीर से भीनी गंध आ रही थी और लावण्य यानी मधुरता से युक्त होने के कारण वह शोभाशाली प्रतीत होता था। मसृण गंधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे।
उसका वपुकांत बन रहा था कोमल वर्म। गांधार प्रदेश की चिकनी नीले रोओं वाली भेड़ों के चर्म से उसका आभायुक्त शरीर, उसके शरीर पर चर्म के हुए टुकड़े ही कोमल आवरण का काम दे रहे थे। और ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसके अर्थ पूछे जाते हैं, व्याख्या करने के लिए पूछा जाता है। नील परिधान भी सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो यूं ज्यों फिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। परिधान यानी, परिधान का अर्थ क्या होता है? परिधान का अर्थ यानी वस्त्र यानी आवरण, मृदुल यानी कोमल, मेघ घन, मेघ घन यानी बादलों के वन में, बादलों के बीच। उस नीले आवरण में उसका सुकुमार कोमल शरीर यहाँ वहां से खुला हुआ इस प्रकार शोभित था जैसे बादलों के वन में गुलाबी रंग के बिजली के फूल खिल रहे हैं। आह वह मुख, आह वह मुख, पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। या कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो कान, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत। और उस सुंदर मुख का वर्णन मैं कैसे करूं? संध्या समय पश्चिम के आकाश में जब काले बादल घिराते और उन्हें चीरता हुआ लालिमा से युक्त सूर्यमंडल झांकता हुआ जैसे शोभाशाली प्रतीत होता, वैसा ही कुछ यहाँ पे मुख को लेके यानी उनके मुख को लेके अरुण रवि, श्रद्धा की कालो बाल के लिए घनश्याम का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। और या कि नव इंद्र नील लघु, इंद्रनील अर्थात नीलम, श्रृंग यानी चोटी, और माधवी रजनी, माधवी रजनी मतलब बसंत की रात, अथवा नीलम के छोटे से ज्वालामुखी पर्वत की चोटी पर जो अभी उमड़ने वाला नहीं, वसंत की रात में जैसे सुंदर लपटें भीतर से फूट फूट कर धधकती, वैसे ही उस मुख की शोभा थी। यहाँ पे श्रद्धा की अवस्था कहा गया, छोटा सा पर्वत नील परिधान से उनका शरीर क्योंकि ढका है, उसी से उस पर्वत को नीलम बताया, नीलम का बताया गया है। चोटी शब्द का प्रयोग उनके कंधे के ऊपर के भाग के लिए किया गया है। इनके सौंदर्य का वर्णन बहुत अच्छे से प्रसाद जी ने किया। श्रद्धा का यौवन काल है और इसी से उस पर्वत को वसंत की रात में धधकते देखा गया है, क्योंकि यौवन अवस्था में है। और ज्वालामुखी की कांत लपटों को उनके मुख की आभा, वो चमक बताया गया कि उस चेहरे में कितनी चमक है। पर श्रद्धा ने अभी कहीं प्रेम नहीं किया है, और यही कारण है कि उनके अंतर के ज्वालामुखी उद्दाम भावनाओं को अचेत या सुप्त दिखलाया गया है। आगे फिर बढ़ते हैं, कहते हैं, गिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पल्ली विश्राम, अरुण की यह किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। घिर रहे थे यानी कंधों तक लटकने वाले उनके घुघराले बाल मुख के पास घिर आए थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो काले सुकुमार मेघ खंड चंद्रमा के निकट अमृत पान करने आए हों। यहाँ घुघराले श्याम बालों के लिए नील घन सावक, मुख के लिए विधु, और उनके मुख की मधुरता के लिए सुधा अमृत, इसका प्रयोग किया गया है। उस मुख पर वो मुस्कान यानी उनके चेहरे की बात बता रहे हैं कि यह अरुण अधर, अरुण रक्त लाल, और उस पर मंद हास्य, ऐसा लगता मानो लाल कोपल पर जैसे प्रभात कालीन सूर्य की कोई उज्जवल किरण लेती हुई रम्य प्रतीत होती, बिल्कुल वैसा मुख लग रहा है, वही उज्जवलता देखने को मिल रहा है। अरुण की यह किरण अम्लान, या अरुण अधर के लिए रक्त किसले और मुस्कान की रेखा के लिए उज्जवल किरण का प्रयोग है। ऐसी कल्पना तो कोई सामान्य कभी भी कर लेता है, पर जैसे यहाँ पे जैसे कोई सोती हुई गौरवड़ी कोमलांगी रमणी आकर्षक लगती है। प्रसाद जी ने श्रद्धा के संबंध में वही कहा है कि कोई जैसे एक सुंदरी अलसाई सी सोए हुए स्थिति में जितनी लालिमा, जितनी कांति उसके चेहरे पर होती है,
वही मुख पे चमक श्रद्धा की दिखाई दे रहा है, वही किसले पर उजली किरण के अलसाते दृश्य उसके मुस्कान, और ये सब नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। उस रमणी को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे सारे संसार की करुण भावना ने ही शरीर धारण कर लिया, और यौवन की जो शोभा उस पर आज झलक रही है श्रद्धा पर, वो सदैव ऐसी ही बनी रहेगी। उसे देखकर ऐसा मोह मन में जगता था कि इसे कैसे छू लिया जाए। उसका स्पर्श, उसके स्पर्श का आकर्षण इतनी सुंदर थी कि जड़ वस्तुओं में भी उसके छूने से चेतना जाग उठेगी। उषा की पहली लेखा कांत माधुरी से भीगी भरमोद मदभरी जैसे उठे सलज भोर की ताहदुति की गोद। प्रभातकालीन तारे के शांत प्रकाश की गोद में मधुरता में डूबी प्रसन्नता से परिपूर्ण मस्ती भरा लज्जा से युक्त जैसे उषा की प्रथम रम्य किरण उठती है, वैसे ही मद भरी जैसे उठे सलज भोर की ताकदुती की गोद। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। वैसे ही शांत मुख पर मधुर प्रसन्न मस्त लजीली मुस्कान छा रही है, और यह ऐसा लग रहा है कुसुम कानन अंचल में मन, किसी वनखंड में जहां पुष्प उगे हों, लेकिन वहां पे हवा यानी मंद पवन के चलने से सौरभ साकार वो सुगंध, वो गंध की ऐसी लहर उत्पन्न हो जो मकरंद से भीगे पराग के कड़ों से युक्त होने के कारण दिखाई देने लगे, और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की शांत हंसी का मद विह्वल प्रतिबिंब मधुरिमा खेला सदृशाभात। और उस पर भी आप देखेंगे कि मन को प्रिय लगने वाली मधुरा का मन की साथ नववसंत चांदनी पड़े, उस झलक में मकरंद सी सनी सुगंध की वो उज्जवल लहर जैसी लगती, वैसी ही उस रमणी के अधर ओठों पर रम क्रीड़ा करने वाली मधुरता मुस्कान मस्त झलक लगती है। तो उसे श्रद्धा की अधर यानी ओठ की मुस्कान की रेखा का निर्माण कई वस्तुओं से उठाया यहाँ पे, जैसे वो गंध की लहर थी, मकरंद से भीगी थी, वसंत की चांदनी से धुली थी। कहा मनु ने नभ धरड़ी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूं मैं आशा है। उल्का टूटे तारे को कहते हैं, टूटा तारा जिससे लोग मन्नतें भी मानते हैं। भ्रांत यानी भटकता हुआ, रहस्य यानी एक उलझन में है। मनु ने श्रद्धा को उत्तर दिया, देखो नभ और धरड़ी के बीच यानी आकाश और पृथ्वी के बीच मेरे जीवन की उलझन दूर होने का कोई उपाय निरुपाय, कोई उपाय नहीं पता है। अब सुनो, एक उल्का जैसे टूटा हुआ तारा जलते जलते सोने में बिना किसी आश्रय के भटकता फिरता है, जलता भ्रांत पता ही नहीं है, उसी प्रकार से अपने दुख की जलन को लेकर असहाय निर्जन प्रदेश में मैं घूम रहा हूं, लेकिन मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं है। और सैल निर्झर न बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो हिमखंड, दौड़ कर मिला न जल निधि अंक, आ वैसा ही हूं पाषाण। शैल यानी पर्वत, शैल यानी पर्वत, हतभाग्य यानी अभागा, अभागा हिमखंड यानी बर्फ, जल निधि यानी समुद्र, पाखंड यानी अभागा। मैं यहाँ पे कहता हूं कि मैं उस जड़ बर्फ के समान अभागा हूं जो न पिघलने के कारण पहाड़ी झरने का रूप नहीं धारण कर सका। पिघलने के कारण पिघलता रहेगा तो पहाड़ी झरने का रूप नहीं धारण कर पाया, और इसी से जो दौड़कर समुद्र की गोद में नहीं समा पाया। यानी एक तरीके से यहाँ पे ये भी कहने का वो है अर्थ कि पर्वत जो है ना, पर्वत के अस्तित्व की सार्थकता है झरनों के रूप में पिघलने में, नहीं तो वह जड़ है। हिम की सार्थकता है, हिम यानी बर्फ की सार्थकता है नदी बनकर समुद्र की गोद में पहुंचने में, नहीं तो उसका होना ना होना बराबर है। इसी प्रकार प्राणी के जीवन की पूर्णता है सहृदय यानी अच्छे हृदय होने और अपने प्रेम
पात्र को प्राप्त करने में। पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूं बनकर अनजान। व्यस्त यानी एक तरीके से जो है उलझनों भरा है। विस्मित यानी हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। विस्मित स्थिति है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चल रहा हूं, दिन काट रहा हूं, मेरा जीवन पहेली के समान उलझन में है। यानी पहेली सा जीवन अस्त व्यस्त नहीं, मेरा जीवन पहेली के समान उलझन में है। उसे सुलझाने का प्रयत्न करता हूं तो कभी कुछ समझ में ही नहीं आता था। बिना कुछ सोचे समझे मैं बस दिन काट रहा हूं और भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य दिन जीवन का यह संगीत। भूलता ही जाता, सजल अभिलाषा यानी सरस जो हमारी इच्छाएं होती, कलित यानी सुंदर, अतीत यानी पिछला, पिछला जीवन, तिमिर, तिमिर गर्भ यानी अंधेरी गुफा, अंधेरी गुफा यानी निराशा का जो अंधेरा। और जब जीवन के संगीत की बात तो गान की तान, यानी भूलता ही जाता दिन रात, मतलब कि मैं दिन रात रसमयी जो इच्छाओं से युक्त सुंदर मेरे अतीत थे उसको मैं भूल जा रहा हूँ। और ऐसा लग रहा है कि गान की तान जो है अंधेरी गुफा में जितनी आगे बढ़ रही है उतनी ही क्षीण होती जा रही है। उसी प्रकार मेरे दुखी जीवन की आनंद में कल्पनाएं धीरे धीरे नित्य ही निराशा के अंधकार में मिटती चली जा रही है। क्या कहूँ, क्या हूं मैं उद्भ्रांत, विवर में नील गगन के आज, वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सा राज। क्या कहूँ, क्या कहने का मतलब कि जब मेरा जीवन ही लक्ष्यहीन है तब मैं क्या बतलाऊं कि मैं क्या हूँ। श्रद्धा मनु से पूछ रही है तुम क्या हो, अपना परिचय दो। तो मनु कह रहे हैं कि जब मेरा जीवन ही लक्ष्यहीन है तो मैं क्या बतलाऊं, खोखला हूं, विवर, लक्ष्यहीन, उद्भ्रांत। इसे नीले आकाश के अवकाश खोखले में आज मैं हवा की लहर के समान भटकता फिर रहा हूँ। तो मुझे किसी ऐसे उजड़े हुए राज्य के समान समझ लो जिसके चारों ओर सूनापन छाया हो। यानी राज्य, कितनी कंट्राडिक्टरी बात है कि एक राज्य है लेकिन चारों तरफ सूना छाया हुआ है। मेरी स्थिति बिल्कुल वही है श्रद्धा। यही श्रद्धा ने आते ही प्रश्न किया था कौन हो तुम, तो वही चीज बता रहे मनु। और भी कहते हैं कि एक विस्मृति का स्तूप अचेत हूं, एक विस्मृति का स्तूप, स्तूप अर्थात टीला, टीला, बालू का टीला, ज्योति यानी प्रकाशमय स्थिति। मैं विस्मृति का एक चेतनहीन टीला हूं, मैं सब कुछ भूला हुआ एक चेतनाहीन टीला हूं, अर्थात टीले के समान मैं जड़ हूं। और सुंदर भूतकाल की सब बातें, मैं जितनी भी सुंदर भूतकाल की बातें थी सब भूल चुका हूं। ज्योतिका में धुंधला सा प्रतिबिंब और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब। मैं विस्मृति का एक चेतनाहीन टीला हूँ, अर्थात टीले के समान मैं जड़ हूँ। और सुंदर मेरा भूतकाल जो था सब मैं भूल चुका हूँ। और किसी प्रकाश पिंड के आगे बादल इत्यादि के छाने से जैसे उसका धुंधला सा प्रतिबिंब पड़ता है वैसे ही मेरी गति समझो, अर्थात कीर्तिमान देव जाति का। यानी देव जाति, जो देव सभ्यता थी उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो कीर्तिमान देव जाति का मैं क्षुद्र वंशज मात्र हूं। मेरा जीवन अब क्या है, जड़ है, जड़ता से जड़ता का ढेर बन गया है और उसके सफल होने में देर लग रही है, अर्थात सफलता नित्य दूर होती जा रही है मुझसे। श्रद्धा कहती है कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद यार। वसंत के दूत यानी सुख की संभावना बढ़ाने वाली वसंत का दूत। विरस पतझड़ नीरे सूंझ जीवन में, यानी नीरस सूने जीवन में। तपन यानी एक अकुलाहट, ग्रीष्मकाल। कहते देखो यहाँ सब कुछ तो हुआ पर पतझड़ में वसंत के आगमन के समान मेरी सूने नीरस जीवन में सुख की संभावना बढ़ाने वाले हे सुकुमार तुम कौन हो। श्रद्धा का कहना है क्योंकि मुझे भी लग रहा है इस निर्जन प्रदेश में तो कोई है नहीं, लेकिन तुम हो कौन, जिसे अंधकार में
घन तिमिर में चपला की रेख, यानी जैसे अंधकार में बिजली की रेखा चमक उठे, उसी प्रकार मेरी निराशा में एक आशा की कांति आज फूटी है। तुम्हें देखकर वैसे ही शांति मिली है जैसे ग्रीष्म काल, यानी खूब गर्मी पड़ रहा हो और मंद हवा चलता है, शीतल बयार चलता है, तो जो आनंद की प्राप्ति होती है श्रद्धा को, मनु को उस निर्जन प्रदेश में पाने के बाद, वो अवलंबन मिलने के बाद बिल्कुल ऐसा ही एहसास हो रहा है। नखत की आशा किरण समान हृदय की कोमल कवि की एकांत कल्पना की लघु लहरी दिव्य कर रही मानस हलचल शांत। नखत की आशा मेरे लिए तुम तारिका के समान, नखत की आशा मेरे लिए तुम क्या हो, मेरे लिए तुम तारिका के समान उज्जवल आशा की किरण हो। तुम्हारे दर्शन से मन की हलचल उसी प्रकार शांत हो गई जिस प्रकार किसी कोमल हृदय कवि के मन को किसी सुंदर पवित्र कल्पना की छोटी सी लहर उठने से शांति मिलती है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सा विशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमय संदेश। मेरे लिए तुम तारिका के समान उज्जवल आशा की किरण हो। तुम्हारे दर्शन से मन की हलचल उसी प्रकार शांत हो गई है जिस प्रकार किसी कोमल हृदय कवि के मन को किसी सुंदर पवित्र कल्पना की एक छोटी सी लहर उठने से शांति मिलती है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सा विशेष, दे रहा हूं कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमय संदेश। आगंतुक यानी आया हुआ, उत्कंठा यानी उत्सुकता, सविशेष पूर्ण रूप से। जो प्राणी मनु के निकट आकर खड़ा हो गया था उसने मनु की उत्सुकता को मिटाने के लिए फिर कुछ कहना प्रारंभ किया। जैसे कोकिल प्रसन्न होकर पुष्प को वसंत के आगमन की सूचना दी, उसी प्रकार उसकी वाणी ने मनु के आगामी जीवन में सुख की संभावना बढ़ाई। भरा था मन में नव उत्साह। अब वो कहती है कि मेरे मन में क्या था, भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रहा गंधर्वों के देश, पिता को हूँ प्यारी संतान। जब इनसे इनका इंट्रो पूछा गया, श्रद्धा के सामने बातचीत चल रही थी कि आप कौन हो, तो श्रद्धा कहती है कि देखो ललित कला, यानी ललित कला भवन निर्माण, मूर्ति कला, चित्र, संगीत सब कुछ आता है। गंधर्वों के देश यानी गांधार प्रदेश में। कहती है कि देखो मैं अपने पिता की अत्यंत प्यारी पुत्री हूँ, मेरे मन में ये नवीन इच्छा जागी कि मैं ललित कलाओं का ज्ञान अर्जित करूं और गांधार प्रदेश में रहकर मैं ललित कलाओं का ज्ञान अभ्यास करूं, इसलिए मैं इधर चली। घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ा था, मुक्त व्योम तल नित्य कौतूहल खोज रहा था, व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। मुक्त यानी खुले हुए व्योम तल यानी आकाश के नीचे मेरे अंदर कौतूहल था, विस्मय था। इस खुले आकाश के नीचे मेरा घूमने का अभ्यास दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला गया और भ्रमण काल में भिन्न भिन्न दृश्यों को देखकर विस्मय उत्पन्न हुआ था। मन में उठी उलझन को सुलझाने के लिए मैं उन सुंदर वस्तुओं के सत्य स्वरूप की जानकारी के लिए मैं भी निकल पड़ी थी। मुझे क्या पता था कि आगे चलते ही प्रलय आएगा। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत आह कैसी है, क्या है पीर। हिमगिरी यानी हिमालय, लेकिन पीर क्या है, पीर यानी पीड़ा। कहती हिमालय की ओर जब मेरी आंखें उठती तभी मन अधीर होकर मुझसे ये पूछता कि किस भय के कारण पृथ्वी के माथे पर यह सलवट, ये शिकन पड़ी है, पृथ्वी के हृदय में भला ऐसी क्या पीड़ा है। यानी जब मनुष्य पीड़ित होता है और चिंता करता है तब उसके माथे पर भी शिकन आ जाती है। और श्रद्धा हिमालय को क्या कह रही है, श्रद्धा हिमालय को पृथ्वी की ललाट की सलवट बताती है। ये बहुत ही अद्भुत कल्पना है कि मनुष्य की पीड़ा जब उसकी सलवटे माथे पर दिखती है, वही पीड़ा हिमालय से जोड़ के दिखा जा रहा है। धरा की यह सुखड़न भयभीत आह कैसी है, क्या पीर। मधुरिमा में अपनी ही मौन, मधुरिमा में अपनी ही मौन एक सोया संदेश महान, सजग हो करता था संकेत, चेतन मचल उठी अनजान। मधुरिमा में अपनी ही मौन, मधुरिमा यानी सुंदरता में, सोया यानी गुप्त, सजग यानी स्पष्ट और चेतना यानी भावना मन में, मचल उठना, आग्रह करना। हिमालय मुझे स्पष्ट रूप से ये संकेत करता प्रतीत होता कि उसकी मौन सुंदरता, मौन, मौन होना, शांत होना भी सुंदरता और गंभीरता का परिचायक।
सुंदरता भगवान का कोई महान एवं गुप्त संदेश है, इस विचार के उठते ही मेरा भोला मन उसे अधिक निकट जाकर जानने की इच्छा को बलवती करता है। बढ़ा मन और चले ये पैर, सैल मालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। संभार यानी सामग्री। दृश्य कहते मन में उत्साह जैसे ही उठा, मन में उत्साह के उठते ही मेरे पैर बढ़ चले। किस चीज को? शैल मालाओं का श्रृंगार देखने के लिए। पर्वत की रमणीयता, चोटियों में यह देखकर कि वह अगणित सुंदर दृश्य से भरा है, मेरे नेत्रों की सारी जो प्यास थी, तृष्णा थी, वो पूरी हो गई। लेकिन एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा विश्रव। कहती लेकिन हुआ क्या मेरे साथ उस दिन? क्षुब्ध, एक दिन क्षुब्ध यानी गरजता हुआ, निरुपाय, कोई उपाय नहीं मिल रहा है आज तक। मैं चुपचाप शांत घूम रही हूँ, क्योंकि एक दिन ऐसी घटना हुई, अचानक सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा नहीं है, समुद्र अपने विकराल रूप में गरजता हुआ टकराने लगा। और तब का दिन और आज तक मैं विवश चुपचाप से घूम रही हूँ, इसका कोई अंत नहीं। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, अब बता रही देखो मैं कैसे जानी कि तुम यहाँ हो। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, बहुत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। मैं भी ऐसे ही घूम रही थी, मुझे भी नहीं पता कि इस धरा पे कोई है, लेकिन मैं कैसे जान पाई। यही निकट में मैंने यज्ञ से बचे अन्न को देखकर सोचा, प्राणियों के कल्याण के लिए यह दान किसने किया है। मेरे मन में ये अनुमान उठा कि प्रलय द्वारा सब कुछ तो नष्ट हो गया, पर लगता है कोई तो व्यक्ति और जीवित है अवश्य। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितनी अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग। क्लांत यानी हारे हुए, वेदना यानी पीड़ा में। हे तपस्वी, तुम इतने हारे हुए से क्यों हो, इतनी अधिक पीड़ा किस बात से उत्पन्न हुई, तुम इतने निराश क्यों हो, अपनी अशांति का परिचय मुझे दो। हृदय में क्या यह नहीं है अधीर, लालसा जीवन की निशिष, कर रहा वंचित कहीं ना त्याग, तुम्हें मन में धर सुंदर वेश। हृदय में क्या यह नहीं अधीर, जो सभी को अधीर बनाए रखता है। जीवन का वह मोह क्या तुम्हारे हृदय में नहीं बचा। तुम्हारे मन का त्याग सुंदर वेश धारण करके कहीं तुम्हें धोखा तो नहीं दे रहा, अर्थात तुम त्याग की ओर इसलिए विवश होकर तो नहीं गए कि तुम्हें अनुराग ही नहीं मिला। दुख के डर से तुम अज्ञात जटिलताओं का करण मान काम और वासना, ये भी सर्ग है। कहते हैं दुख के डर से तुम अज्ञात जटिलताओं का कारण मान काम से झिझक रहे हो, आज भविष्य से बनकर अनजान। तुम पहले से ही अपरिचित झंझटों की कल्पना करके उनसे उत्पन्न होने वाले दुख से भयभीत हो, और यही इसका परिणाम निकल के आ रहा है कि आज तुम कर्म क्षेत्र में पैर आगे बढ़ा ही नहीं रहे हो। तुम नहीं जानते कि जिस भविष्य की तुम कल्पना कर रहे हो उससे भिन्न सुखपूर्ण हो भी सकता है। और ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, कर रही लीला में आनंद, महाचित्ती सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। लीला में यानी माया में, महाचित्त का अर्थ है विराट चेतना भगवान, अविराम का अर्थ है सुंदर। आनंद की सिद्धि के लिए, क्योंकि आनंद ही सर्ग में आपने देखा है कि समन्वय की भावना के साथ आनंद जी का दर्शन का चरमोत्कर्ष आनंद ही है। तो आनंद की सिद्धि के लिए ईश्वर के हृदय में एक दिन यह भावना जगी कि मैं अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं, इसी से यह सुंदर संसार बना, यह सभी को प्यारा है। यानी संसार की सृष्टि के संबंध में हिंदुओं का यह विश्वास है कि निष्क्रिय ब्रह्म एक बार एकाकीपन के भार से अकुला उठे थे। उन्होंने यह इच्छा की कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, यानी एको अहम बहु श्यामा, एक से मैं बहुत हो जाऊं, मैं अकेला
क्लांत हो रहा हूँ, अतः उसने अपनी माया शक्ति से इस संसार को रच दिया। इससे ये सिद्ध होता है कि सृजन से आनंद की प्राप्ति होती है, सृजन से ही आनंद की प्राप्ति होती है। जब परमात्मा ही कर्म में लीन है, तब उसका बनाया हुआ मनुष्य कर्म से कैसे विमुख हो सकता है, ये समझ में नहीं आता। यानी यहाँ पे श्रद्धा मनु को समझा रही कि देखो, परमात्मा को भी जब लगा कि जीवन में अकेला निसहाय, तो उन्होंने कहा एको अहम बहुश्यामा, मेरे बहुत से अंश हो। फिर हम कैसे कर्म से मुख मोड़ सकते हैं, हम कैसे काम और वासना से कर्म के क्षेत्र में नहीं उतर सकते, ये समझ नहीं आता। यहाँ महाचित्त और आनंद का प्रयोग करके ईश्वर के 3 गुण होते हैं, शतगुण, चित्तगुण, आनंद गुण, उसका उल्लेख भी किया गया है। ये मनु को श्रद्धा समझा रही है, क्योंकि मनु जीवन के आगे की कल्पना नहीं कर पा रहा है, वो असहाय डरा हुआ है। और मनु फिर कहती है, श्रद्धा काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसकी तुम भूल बनाते हो असफल बहुधाम। संसार तो तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है, जैसा चाहोगे वैसा ही बनेगा। शुभ कर्म करने से कल्याण चाहता था, वैराग्यवान होने से तुम इच्छा यानी काम का तिरस्कार करते हो, और परिणाम ये होता है कि तुम्हारा सांसारिक जीवन असफल सिद्ध होता है। तो श्रद्धा का कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे श्रद्धा के अनुसार क्या है, अनुरक्ति। अनुरक्ति ही अगर देखें तो सुख का मूल है। अनुरक्ति ही क्या है, अनुरक्ति ही सुख का मूल है, विरक्ति नहीं। अगर तुम विरक्त हो रहे हो, सोच रहे हो कि विरक्ति के बाद सुंदर संसार की कल्पना कर सकते हो, तो तुम कर्म क्षेत्र में उतरे ही नहीं, तो तुम कल्पना कैसे कर सकते हो कि सुंदर संसार के निर्माण में तुम सहायक होगे। दुख की पिछली रजनी, दुख का पिछला रात, बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात। रात के समाप्त होते होते जैसे नवीन प्रभात फूटने लगता है, उसी प्रकार दुख के जाते जाते सुख शुरू हो जाता है। उषा का शरीर जैसे अंधकार के हल्के पट से ढका रहता है, उसी प्रकार दुख के हल्के आवरण में सुख भी छिपा रहता है। अर्थात यहाँ पे एक बहुत गहरा दर्शन देते हैं प्रसाद जी की दुख अस्थाई नहीं है। हर मनुष्य के जीवन में सुख और दुख एक क्रम है, उसकी एक अवधि है, उसके बाद सुख आता है। और इस दृष्टि से सुख दुख, दुख से ही सुख का जन्म होता, पर दुख में ही सुख के छिपे रहने से ही मनुष्य उसे देख नहीं पाता, इसी से उसके ओझल रहने से वो घबरा उठता है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। जिस दुख को तुम अभिशाप और सांसारिक कष्टों का कारण समझते हो ना, याद रखो वो भगवान का वरदान है। इस रहस्य को प्रत्येक प्राणी नहीं जानता। यह दुख के सुख पक्ष की व्याख्या है। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का शक्ति, यही क्षुमा सा मधुमेह दान। यह विषमता, सुख का सदा ना रहना, दुख का आना और उसमें आप विचलित हो जाओ, यह विशाल विश्व दुख से उत्पन्न होने वाली पीड़ा से घबरा कर ही सहृदय बना है। जिसने स्वयं पीड़ा सही है वही दूसरे के दुख को समझ सकता है। सत्य बात यह है कि दुख ही मनुष्य के सुख और उनकी उन्नति का कारण है। अतः दुख प्राणी को भगवान का वो दान है जो जीवन में मधुरता लाता है। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। दुख मनुष्य के हृदय को कोमल, उदार और विशाल बनाकर उसे इस ओर प्रवृत्त करता है कि दूसरों के दुख में वो हाथ बटावे और लोक में सुख का विधान करे। इस दृष्टि से दुख का एक मंगलमय रूप भी होता है, जो कि हम नहीं देख पाते, विचलित हो जाते हैं। नित्य समरसता का अधिकार, उमरता कारण जलधि समान, व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते, सुख मणिगढ़ द्युतिमान। समरसता यानी द्वंद्व का भाव, निर्विकार भाव। मान लो ये सब कुछ निर्विकार स्थिति में है, तब भी उसे उकताकर इसके सृष्टा ब्रह्मा का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए उमड़ेगा। और तब जैसे शांत समुद्र में पवन की प्रेरणा से उमड़ने वाली लहरों के बीच तल से निकलकर प्रकाशमयी मड़ियां चमकने लगती, वैसे ही सृजन की वेदना से उत्पन्न सृष्टि में दुख की परतों के बीच सुख के सुंदर पल झलमलाते दिखाई देंगे। मतलब इतना निराश स्थिति में मनु है कि श्रद्धा का सारा प्रयास ये है कि दुख के प्रति मनु का दृष्टिकोण वो कैसे बदल दे।
तो यहाँ पे देखिए ये क्लास हो गया होगा, लगभग 49 मिनट का है ना। थोड़ा सा और करा ही देते हैं 1 घंटे का, बाकी एक नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। इतना समझाने के बाद लगे कहने मनुष्यहित विषादा, मधुर मारुत से उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आभाद उठाते मानुष में सविलास। किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेय है। लगे कहने मनु सहित विषादा, मनु ने दुख की सांस लेकर कहा, तुम्हारी मधुर बातें मेरे मन में सुख और उत्साह के बहुत से भाव उसी प्रकार उठा रही हैं जैसे पवन के चलने से उत्साह तुला रही हैं, जैसे पवन के चलने से मानसरोवर में लहरें उत्पन्न होती हैं, उठती हैं। किंतु जीवन कितना निरुपाय है, विवश है। परंतु मनुष्य का जीवन अत्यंत विवशतापूर्ण है, इसमें मुझे कुछ भी संदेह नहीं है। प्रलय के दिनों में मैं ये देख चुका हूं श्रद्धा, जीवन सफलता का कल्पना घर है, कल्पित गेय है। आप जीवन की कल्पना की बात कर रहे हो, मैं देख चुका हूं उस चीज को। जीवन सफलता का कल्पना घर है, अर्थात जीवन में सफलता प्राप्त करना बस कल्पना मात्र है, सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती। उसका अंत जब भी होता है उसका परिणाम निराशा ही निराशा होता है। अभी भी मनु वहीं पे है, श्रद्धा ने बहुत प्रयास कर लिया। फिर कहते हैं कि कहा आगंतुक ने सस्नेहा, आया हुआ आगंतुक, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठी जीवन का ये दांव, जीतते मरकर जिसको भी। उस आए हुए प्राणी यानी श्रद्धा ने स्नेह में भर कर कहा, रे मनु तुम तो यहाँ तक घबरा गए कि जिस जीवन की रक्षा वीर लोग मृत्यु की चिंता ना करके करते हैं उससे तुम यहाँ निराश बैठे हो। तुम्हें तो इस समस्त चराचर में एक अकेला व्यक्ति चुना गया है जीवन के लिए, फिर भी तुम इतने अधीर हो। तप नहीं केवल जीवन सत्य करुण या क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा सूरा आशा का आह्लाद। संसार से विरक्त होना ठीक नहीं है, उसमें लीन रहना ही ठीक है। दीनता से भरे शोक का भाव जो बीच बीच में थोड़ी देर के लिए तुम्हारे अंदर उठता है ना, वो तो बड़ा अशुभ है। इस हृदय में स्वस्थ इच्छाओं से पूर्ण आनंद देने वाली उम्मीदें भी छिपी पड़ी हैं, उसको उभारो, उस उम्मीद को पकड़ो। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी करेंगे ना बासी फूल। बहुत बार ये पूछा गया इंपॉर्टेंट लाइन श्रद्धा सर्ग से है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आ उत्सुक है उनकी धूल। जिस प्रकार युवतियां रमणियां उनका श्रृंगार बासी फूलों से नहीं होता, और उस प्रकार के पुष्पों का उचित परिणाम जैसे धूल में मिल जाना, उन फूलों को बासी फूलों को धूल में मिट्टी में मिला दिया जाता है। इसी प्रकार प्रकृति के अपनी युवावस्था में बने रहने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि जिस वस्तु का उपयोग नहीं हो रहा है वो शीघ्र से शीघ्र धूल में मिला दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। यानी मनु के हृदय में जो अनेक संदेह है, पहले तो ये कि जीवन सही नहीं है, जीवन का सत्य नहीं है, क्षणभंगुर है, उस धारणा का श्रद्धा विरोध करती है, कहती कि देखो तप नहीं केवल जीवन सत्य। मनु ने विनाश देख लिया है, उसके लिए उसका कहना है कि जिस वस्तु का उपभोग समाप्त हो गया उसे कलेजे से चिपटाए रखने से क्या अभिप्राय। उसका संदेह परिवर्तन पर भी है। श्रद्धा का कहना है कि जिसे तुम परिवर्तन कहते हो वो तो नित्य नवीनता है। जब जब परिवर्तनशील होता है, जब कोई भी चीज खत्म होता है तो एक नया चीज आता है, वो नित्य नवीनता से उसको प्रतिस्थापित करते हैं। पुरातनता का यह निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन में ठीक। पुरातनता यानी प्राचीन वस्तु जो कि उपयोगी नहीं है, निर्मोह यानी केंचुल, सांप भी अपना केंचुल समय के साथ उतार कर फेंक देता है। प्राचीनता की केचुली को प्रकृति एक पल भी सहन नहीं कर सकती, अर्थात जहां वस्तु अनुपयोगी सिद्ध होता है उसे नष्ट कर दिया जाता है, और जिसे तुम परिवर्तन कहते हो उसके अंदर ही नित्य नवीनता का आनंद छिपा होता है। परिवर्तन का अर्थ है नवीनता। मनुष्य वृद्ध होकर मर जाता है,
शिशु बनकर जन्म लेता है, पुरानी वस्तु टूट जाती है, नई बन जाती है, परिवर्तन ना हो तो जीवन पहाड़ हो जाए, संसार भार हो जाए। टेनिसन का एक कहना है, द ओल्ड ऑर्डर चेंज yielding place to new and God fulfill himself in many ways। युगों की चट्टानों पर शिष्ट डाल पदचिन्ह चले गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती उसी अधीर। जिस प्रकार कोई यात्री चट्टानों पर संभल संभल कर चरण रखता, उसी प्रकार यह सृष्टि प्रत्येक युग में अपनी गहरी छाप छोड़ती हुई आगे बढ़ रही है। देवता गंधर्व और असुरों की समूह बड़ी तीव्रता से उधर जा रहा है जिधर वो ले जा रही है। भाव ये है कि न देवता अमर है, न गंधर्व अमर, न असुर। एक जाति के उपरांत दूसरी जाति उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है। प्रकृति अपना काम नवीन जाति को लेकर करती है। थोड़े दिन में वह जाति भी पुरानी होकर नष्ट हो जाती है, फिर किसी नवीन जाति का जन्म होता। इसी प्रकार सृष्टि का विकास संपन्न हो रहा है और समय बीत रहा है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमन, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। विस्तृत यानी विशाल, भूखंड यानी पृथ्वी, भोग कर्म यानी भोगानुसार भाग्य निर्माण। एक ओर तुम हो जो थके बैठे हो मनो, और दूसरी ओर ये देखो, ये विशाल भूखंड को देखो, विस्तृत भूखंड को देखो, जो अस्थायी प्राकृतिक ऐश्वर्य से भरा पड़ा है। पूर्व में जन्म में जो मनुष्य जैसे शुभ अथवा अशुभ कर्म करता है, उसका वैसा ही फल इस जन्म में भोगता है, और इस जन्म में जैसा जीवन व्यतीत करेगा वैसा उसका आगामी भाग्य बनेगा। और जड़ का चेतन सा आनंद इस जड़ और चेतन में, यानी इस जड़ प्रकृति में चेतन प्राणी का सुख का विधान इसी के नियम के अनुसार होता है। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। एकाकी जीवन व्यतीत करने का निश्चय क्या कोई अच्छा विचार है? अच्छा बतलाओ, जीवन यज्ञ को बिना सहधर्मिणी की सहायता के तुम अकेले कैसे पूरा कर पाओ? हे तप में लीन रहने वाले प्राणी, आकर्षण को परे फेंक कर अपनी आत्मा का विकास तुम नहीं कर सकते। यानी एक वो एग्जाम्पल देती है कि जब यज्ञ भी होता हमारे सनातन धर्म में, तो उसके लिए पति पत्नी की अनिवार्यता होती है। अश्वमेध यज्ञ के लिए जब राम बैठे तब सीता की अनुपस्थिति में उन्हें सोने की मूर्ति निकट रखनी पड़ी। जीवन भी तो एक यज्ञ है, और जो पति पत्नी दोनों के सहयोग से पूरा होता है। जीवन का रथ एक पहिए के सहारे नहीं चल सकता। यह आत्मविचार का मतलब यही है प्रसाद जी का, कि तात्पर्य यह है कि सांसारिक उन्नति में दाम्पत्य जीवन जरूरी है। दब रहे हो अपने ही बोझ खोजते भी ना कहीं अवलम, तुम्हारा सहचर बनकर क्या ना उरीण हो पाऊं मैं भी बिना बलम। अब यहाँ पे बिल्कुल वो सहायक बन के, संगनी बन के श्रद्धा तैयार है कि मैं तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर हूँ। अपने दुख का बोझ उठाना एक और तुम्हें खुद भारी पड़ रहा है, कहीं तुम अवलंब भी नहीं चाहते? क्यों दे रहे हो खुद को इतना कष्ट? क्या मैं अब किसी प्रकार की व्यर्थ देर किए बिना तुम्हारी जीवन संगनी बनकर अपने कर्तव्य की पूर्ति नहीं कर सकती? समर्पण लो, सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से जीवन उत्सर्ग इसी पदतल में विगत विकार। तुम्हारी सेवाएं करने के लिए मैं तुम्हें अपने को दे डालती हूँ। मेरा यह आत्मसमर्पण संसार सागर में बहने वाली तुम्हारी जीवन नैया के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा। आज से तुम्हारे चरणों में मैं बिना किसी स्वार्थ भावना के, यानी जीवन का उत्सर्ग करना हुई किसी स्वार्थ भावना के अपने जीवन को न्यौछावर करती हूँ। दया माया ममता लो आज। मेरा हृदय निर्मल भाव रत्नों का भंडार है मनो, मधुरिमा लो आघात विश्वास। हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। मेरा हृदय निर्मल भाव रत्नों का भंडार है, वो अब तुमसे दूर नहीं है। उसमें से दया मोह ममता माधुर्य अटूट विश्वास जिसकी आवश्यकता हो प्राप्त करो। तुम्हारे लिए सर्वस्व न्यौछावर बनो, संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी वह बेल। विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। संस्कृति यानी नवीन सृष्टि, मूल रहस्य यानी मुख्य आधार। नवीन सृष्टि के तुम मुख्य आधार बनो, अर्थात आगामी जाति के तुम पुरुष सिद्ध हो।
आगामी नवीन जात की लता तुमसे ही बढ़ सकती है। लता पर जैसे फूल छाते हैं और उन फूलों से गंध फैलती है, उसी प्रकार फूलों के समान तुम्हारी सुंदर संतति के कर्मों से तुम्हारा यश सारे संसार में छा जाएगा। तो यहाँ पे श्रद्धा जो है पूरी तरीके से मनु जो परेशान थे, हताश थे, विवश थे, किस तरीके से उन्होंने उनको एक आधार देने के लिए सर्वस्व समर्पण का भाव दिखाया। अब आगे मनु, और ये क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। और क्या तुम भगवान की इस कल्याणकारिणी वरदान वाणी को नहीं सुन रहे हो मनु, कि शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो। ये ध्वनि तो सारे संसार में फैल रही है। यदि संसार के विचारक खुद इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि शक्ति की ही उपासना होती है। विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार भी देखिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो योग्यता व्यक्ति रखता है वही सर्वाइवल द फिटेस्ट में फिट है। इसलिए डरो मत, अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगल में वृद्धि, पूरा पूर्ण आकर्षण जीवन की खिंची आवेगी सकल समृद्धि। हे देवपुत्र, निडर होकर कर्म करो, आगे कल्याण और विकास ही विकास है। यदि तुम अपने जीवन को आकर्षण का शक्तिशाली केंद्र बना सकोगे तो संसार का समस्त वैभव स्वयं खींचकर तुम तक आ जाएगा। देव असफलताओं का ध्वंस प्रचुर उपकरण जुटाकर आज पड़ा है वन, मानव संपत्ति पूर्ण हो मन का चेतन राज। चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नृत्य। देव असफलताओं का ध्वंस हम अपने जीवन में क्या करते हैं, कुछ अनहोनी हो उसी को जीवन का आधार बना लेते हैं। जिस प्रकार टूटी फूटी वस्तु को गला ढाल कर एक नवीन वस्तु का निर्माण कर लिया जाता है, उसी प्रकार देवताओं को अपने जीवन में जिन कारणों से असफलता मिली और जिनसे उनका नाश हुआ, वो हमारे विचार के लिए बड़ी सामग्री और संपत्ति छोड़ गए हैं। चेतना का यह सुंदर इतिहास मैं चाहती हूँ सभी भाव अपने स्वाभाविक रूप में संसार के प्राणियों के हृदय पट पर स्पष्ट अक्षरों में रात दिन अंकित हो। अखिल, अखिल, अखिल अर्थात सभी। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखी हो चूर्ण। विधाता की कल्याणी सृष्टि फल हो इस भूतल पर पूर्ण, इस पृथ्वी पर भगवान की मंगलमय सृष्टि को पूर्ण सफलता मिले। चाहे सभी स्थानों पर समुद्र जल ही जल क्यों ना हो, चाहे सूर्य चंद्रमा तारे अपने स्थान से विचलित ही क्यों ना हो, चाहे ज्वालामुखी पर्वत फटने ही क्यों लगे, अर्थात उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे ना बंद। तो जैसे पैरों से चिंगारी को कुचल देते हैं, वैसे इन बाधाओं को कुचल कर मानव जाति प्रसन्नता से अपना सिर ऊंचा रखे और आज से जहां कहीं पवन की गति, जहां पृथ्वी है, जहां जल है, वहां सब कहीं उसका यश फैल जाए। जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वहां खड़ी रही दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। चाहे समुद्र की धार फूट उठे और उनमें द्वीप कच्छप के समान कभी डूबे, कभी बाहर निकल आवे, पर मानव जाति का साहस किसी दृढ़ मूर्ति के समान कभी न टूटे। यहाँ पे मानव जाति का साहस, कितना भी जीवन में विचलित हो जाओ, लेकिन श्रद्धा के माध्यम से प्रसाद जी का कहना कि मानव जाति का साहस किसी दृढ़ मूर्ति के समान कभी नहीं टूटना चाहिए। विश्व की दुर्बलता बल बने, पराजय का बढ़ता व्यापार, हंसाता रहे उसे विलास शक्ति का क्रीड़ा में संचार। अपनी दुर्बलताओं से संसार के प्राणी हताश ना हो, उन पर विजय प्राप्त करने का बल संचय करें। यदि जीवन में हार ही हार मिले तब भी वे प्रसन्नता पूर्वक हंसते रहे और उसे शक्ति का उत्पादन करें। हंसाता रहे उसे सविलास शक्ति का क्रीड़ा में संचार, शक्ति के विद्युत कर जो व्यस्त विकल बिखरे हो निरूपाए, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए।
अपनी दुर्बलताओं से संसार के पड़े हताश ना हो, उन पर विजय प्राप्त करने का बल संचय करें। यदि जीवन में हार ही हार मिले तब भी वे प्रसन्नता पूर्वक हंसते रहे और उससे शक्ति का उत्पादन करें। यानी पराजय के आघात को जो जितना सहने में समर्थ है वह उतना ही शक्तिशाली है। निरंतर कष्ट सहने से कष्ट की शक्ति क्षीण हो जाती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि श्रद्धा जो सर्ग है वो यहाँ पे समाप्त होता है और ये अपने में लगा हुआ था सिलेबस में। तो आज के लिए हम यहाँ पे श्रद्धा सर्ग खत्म कर चुके हैं। बाकी नेक्स्ट जो आपके सर्ग सिलेबस में लगे हैं नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो और दोस्तों तक भी साझा करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।